जैसे नारद जी, शिव जी, सुखदेव जी, चतुर्कुमार, उनका संसार के लिए देखते ही नहीं, कोई इच्छा नहीं, भोग लाल से बिल्कुल ही नहीं। तो वे करते क्या है लोग? इतनी लंबा लंबा आयु लेकर करते क्या है? हरि कथा हरि नाम करते रहते हैं, जम करके दिन रात कम पड़ता है उनको, है ना? नहीं, भगवान खुद कहते हैं मत्सित मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मांग नित्यम तुष्यंती च रमंती च। बोलते हैं जिनका चित्त मुझ में लग गया, जिनका प्राण मेरे लिए है, प्राण धारण किए मेरे लिए केवल, उन लोगों का एक ही काम होता है, क्या? जब आपस में मिलते हैं मेरे चर्चा करते हैं, मेरे बारे में, और इतने इतने आनंद लेते हैं, उनको इतने मजा आता है, दिन रात भूख प्यास भूल जाते हैं, हमेशा ही कहते हैं। बोले वो तो उनका तो काम किसी ने यही काम करते रहते हैं, भजन्ति माम अनन्य मनुष्यो, महात्मा लोग यही करते रहते हैं। बोले वो तो करते हैं, उनके प्यास को बुझता ही नहीं, प्यास उनका होता ही नहीं, केवल एक ही काम आपकी कथा गुण करते हैं, उसमें उसका तृप्ति कभी होता ही नहीं। और जो लोग वो तो मुक्त हो गए, जो लोग मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, वो ऊपर से खड़ा बोलता है अरे मूर्ख, मुक्ति पाना चाहता है, देखो हम किससे मुक्त हुए हैं, हम इसी को पीकर मुक्त हुए, ये महामहोषधि है संसार बंधन को काटने के लिए, निकालने के लिए रामबाण औषधि, लो पियो, एडवर्टाइज अनाउंस करके बोलते हैं उनको, लो पियो उसको। सर कहाँ मिलेगा? यहाँ मेडिसिन स्टोर में नहीं मिलेगा, हम दे रहे हैं होम डिलीवरी, लो रोहिणी में आ जाओ, सुबह शाम आकर के लो, फिर निकल जाओ। बोले वो देते हैं, तो इसलिए जो मुक्ति चाहने वाले जो सुनते हैं कि यही सबसे पावरफुल मेडिसिन, वही मेडिसिन खाना है, तब आते तो लेकर बोलते हैं मेडिसिन बहुत खाया, कड़वा लगता है, टैबलेट निकलना पड़ता है, रस पीना पड़ता है। बोलते हैं कि अरे पागल, ये मेडिसिन ऐसा नहीं है, ये मेडिसिन तो मुंह में डालना ही नहीं है, कान खोलकर सुनो बैठ बैठ करके। वो मेडिसिन मुख में नहीं लेना होता, किसे लेना होता? कान से लेना होता। ना उसमें कड़वी हुई, ना खट्टा है, ना तीखा है, ना कुछ है ही नहीं। बोले कैसे लगेगा कान में? तो बोले श्रोत्र मनोभिरामात, कान के लिए मन के लिए इतना बढ़िया लगता है कि तो लेते ही रहो, और पता भी नहीं चलेगा कब भव संसार छूट गया, भव संसार कब निकल गया पता ना चले। ऐसे महामहोषधि है और कभी फेल नहीं होता औषधि में। तो इसलिए बात जब उनको पता चल जाता है, बोलते हैं देखो यही दवाई खा करके पूरा ठीक हो गया, ऐसे हो गया, यही दवाई लेकर के, और हमको बोलता है फ्री में मिलता है, चलो उसको खाएंगे। तो इसे मुंह में खेलो, कोई मन नहीं भरा, वो भी इसी दवाई को लेंगे। मुक्त पुरुष तो कर ही रहे हैं काम, उनके एडवर्टाइज, उनके एग्जाम्पल देख करके जो मुंह में खेल वो भी इसको पियेंगे। बोले अच्छा ठीक है, तो लेकिन विषय कैसे जाएगा? बोले विषय किसको कहते हैं? जो अपने चक्षु, रसना और कान आदि के द्वारा अच्छे शब्द सुनना, अच्छे रूप देखना, अच्छे स्वाद पाना, ये जो चाहते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें जो लगे हैं उसको तो विषय कहते हैं। ऐसे विषय को जो भोगते हैं, बोले विषय को भोगते हैं कि विषय सुख चाहते हैं? बोले उन मूर्खों को पता नहीं कि ये कर्ण रसायन, मन रसायन, श्रोत्र मनोभिरामात, मन को इतने रमाने वाले, श्रोत्र को, कान को इतने रमाने वाले, इतने आनंद देने वाले ये कृष्ण कथा है, जो एक बार टेस्ट लेंगे ना भले और छूटेगा नहीं, वितृष्ण नहीं होंगे, क्योंकि इतने अभिराम प्रदायक, इतने आनंददायी ये कृष्ण कथा है, मन के लिए और कान के लिए और हृदय के लिए भी, तो कभी छूट नहीं सकते, जो एक बार सुन छूटे। तो इसलिए विषय भी उसको पिएगा, और विषय अगर पिएगा उसको आनंद भोगना चाहता है, उनको प्रकृष्ट आनंद मिलेगा। मतलब इसको तो रसगुल्ला बनाने के लिए कितने पैसा खर्चा करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, बनाए तो पता नहीं क्या बन जाएगा टेस्ट बिगड़ जाता है कभी कभी। तो यहाँ तो कोई पैसा खर्चना नहीं, जाना मार्केट को जाना नहीं, बैठना नहीं, कुछ करना नहीं है, बैठो बस मिलता है, हाथ पर भी हिलाना, चुपचाप बैठो, और बाद में प्रसादी मिलता है, क्लास के बाद में बिना कुछ किए गरम गरम मिलता है भरपेट, है कि नहीं? बोलते हैं इतना आशा कौन छोड़ेगा। तो इसलिए कान के लिए, मन के लिए, जीवा के लिए भी होता है, लास्ट में हर प्रकार के विषय के दिलाता है। तो इसलिए उसको विषय लोग में नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए 3 प्रकार के लोग, चाहे मुक्त दशा में हो, चाहे मुमुक्षु दशा में हो, चाहे विषय स्थिति में हो, आपके कृष्ण कथा के कभी रुचि नहीं होगा उनका। तो इसलिए आप मत सोचिए मैं 2 कैटेगरी में नहीं हूँ,
मैं मुक्त नहीं हूँ, मुक्त भी नहीं हूँ, लेकिन विषय तो हूँ, तो हमारा भी जो विषय भोग करने की इच्छा, इससे इतने तृप्ति मिलता, हम भी नहीं छोड़ेंगे, टूट नहीं जाएगा हमारा भी। इसलिए आप प्लीज डिटेल कहिए, हम सुनेंगे, हम विरत नहीं होंगे। बोले कोई नहीं विरत होते ना, हाँ विरत होते हैं। कौन ना? बिना पशुघ्नात का उत्तम श्लोक गुणानुवादा। उत्तम श्लोक के गुणानुवाद को छोड़ करके कौन विरुचि हो सकता है? केवल दो ही प्रकार पशुघ्न, दो प्रकार के माने जाते हैं। एक पशुघ्न कहते हैं जो जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाए और केवल शारीरिक सुख के लिए लगा दिए, सकाम हो या विकाम। कई लोग तो वहीं से मार पीट करके अन्याय न्याय करके सुख होना चाहते हैं। कुछ लोग वो नहीं करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, इच्छा रहता है स्वर्ग प्राप्ति, यही सुख मिले, स्वर्ग सुख मिले। बोले वो भी और ये भी, जो विकर्म करता है वो भी, जो सकर्म करता है, सकाम कर्म करता है वो भी, दोनों ही पशुघ्न है। पशुघ्न है। एक तो कसाई जो पशुघात करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो उनका हृदय बड़े कठोर होता है, तो उनका कृष्ण कथा में रुचि नहीं होता। और जो इस प्रकार कर्म कांड में लगे हुए हैं, उसमें कृष्ण कथा रुचि नहीं होता। उनको बोले क्या स्वाहा इदम अग्नि, ओ करने में रुचि आता है। हाँ, क्यों? इसमें स्वर्ग मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये क्या होगा? हाँ, हाथ जोड़ गया सबको हरे कृष्ण बोलेगा, इसे थोड़ी हम, तो उसको नहीं रुचि नहीं होता। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक लिखे हैं कि संसारिक अखबार और पत्रिका आदि भी नहीं पढ़ते हैं, फिल्म नहीं जाते हैं, जिसको संसार में भारी सुख मानते हैं। कभी कोई अच्छा हो गया, चलो आज फिल्म जाते हैं, करते ना। आजकल तो पिक्चर में जाते होंगे नहीं, पता नहीं, सब घर में आ गया, पाम टप में, लैपटॉप में सब आ गया। लेकिन फिर भी वहाँ एक और मजा होता होगा शायद, ऐसे हम तो हमें जाते होंगे। लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं कृष्ण भक्त, क्योंकि उनका आनंद इससे मिलता है, इसमें नहीं जाते। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये जुक्ति देते हैं उनको कि आप कृपा करके कथा को विस्तार से कहिए, ये मत समझिए कि हमको इसमें अरुचि हो जाएगा और इसलिए आप बंद करना चाहते हैं, ऐसा नहीं।